अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है बेस्ट वे टू अटेम्प्ट पेपर्स के टॉपर स्टूडेंट जो हैं वो अपना पेपर किस तरह से हल करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस स्टूडेंट्स का माशाल्लाह से 3.81 सीजीपीए है और अगर इनकी हर बुक की हम यहाँ पे बात करें तो हर बुक के अंदर 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए है। यहाँ पे हम तमाम बुक्स का अगर रिजल्ट देखा जाए, अगर आप भी जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं या आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तो कम अज़ कम आप इस तरीके के मुताबिक अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने नंबर्स गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। ये किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है वो हम कितनी लाइंस पे जो है वो लिख सकते हैं, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है वो कितनी लाइंस पे लिखना चाहिए जिसके हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूं कि आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। और बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पेपर्स के अंदर बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन उनके मार्क्स जो है वो कम आते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो एवरेज पेपर लिख के आता है बट उसके उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स कौन सी मिस्टेक करता है और ये वाला स्टूडेंट्स किसके मुताबिक पेपर्स करता है जिसका वो एक्सप्रेशन अच्छा डलता है और उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपने भी अगर प्रिपरेशंस की है, मेहनत की है, तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि आप पेपर्स के अंदर सारा लिख के भी आओ लेकिन फिर भी आपको उसके मार्क्स कम मिले, और एक स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल चीज़ें लिख कर आए और उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए। तो आपने ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है और इसको तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो पेपर्स के अंदर इन स्टेप्स को फॉलो करें और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हासिल करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जो टॉप लिस्ट पे होते हैं, उनकी जो गाइडलाइन होती है, वो जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं। जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर सकता हूं वो यूट्यूब पे शेयर कर देता हूं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, व्हाट्सएप का चैनल भी है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देता हूं, फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर देता हूं। वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हजारों स्टूडेंट जो है वो अपनी हेल्प ले रहे हैं, आप भी ज्वाइन करके वहां से अपनी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। अब हम अपने वन बाय वन स्टेप्स को लेके चलते हैं वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करता है और एक जो प्रो टॉपर स्टूडेंट्स होता है वो अपना एग्जाम्स किस तरह से सॉल्व करता है। ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो पेपर किस तरह से हल करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं, और एक एवरेज जो स्टूडेंट्स होता है, टॉपर होता है, वो बहुत कम लिख कर आता है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट जो वो इतना ज़्यादा लिखाता है लेकिन उसके मार्क्स भी उतने नहीं आते। वो मिस्टेक क्या करता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये एक डिफाइन ली है। जैसे हमारे पास एक डिफाइन है कि हमारे पास है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होगा वो क्या करेगा, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जस्ट डिफाइन करके आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्रो लेवल का स्टूडेंट्स होगा, टॉपर होगा, यहाँ पे मैंने एक मैथ का क्वेश्चन भी किया क्योंकि मैथ के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने मैथ के क्वेश्चन भी एक यहाँ पे डाल दिया कि आपको सिंपल एक क्वेश्चन आता है। आप लोग क्या करते हो, 5x का स्क्वायर कर देते हो, -6x का स्क्वायर कर देते हो, y का स्क्वायर, और उसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करके डेट सिंपल आंसर लिख के आ जाते हो। अब टॉपर स्टूडेंट्स इसको हाइडिंग में किस तरह से कन्वर्ट करता है और अपने फुल मार्क्स किस तरह से गेन करता है। यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं बट बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज अ लास्ट एक्सप्रेशन। जब उसका डलता है उसने देखना है कि आपकी कोई हेडिंग्स नहीं है, कोई भी चीज़ आपने हाईलाइट नहीं की हुई, तो वो आपको कम मार्क्स भी दे सकता है। जितनी आप क्वेश्चंस के अंदर हाईलाइट ऐड करोगे, अपने पॉइंट्स बनाकर क्वेश्चंस को उसके सामने एक्सप्लेन करोगे, तो वो आपको उतने ही फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अगर हम टॉपर बात की देखें, सेम वही क्वेश्चन उसने उठाया है बट मैंने उसकी हाइडिंग्स के अंदर उसको देखो किस तरह से कन्वर्ट करके बताया कि सिर्फ सबसे पहले उसने क्या किया है कि उसकी डिफाइंस को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि उसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म को बाद में एक्सप्लेन किया गया है, बाद में उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये वाला एक क्वेश्चन है, जब ये एग्जामिनर चेक करके सामने जाना है तो उसका इस पे अच्छा एक्सप्रेशन डलेगा, या जो सिर्फ एक सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है इसके ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन डलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी क्वेश्चन लिखना है, अगर आपको आता है या नहीं आता है, तो आपने उसके हेडिंग्स के अंदर लाजमी कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेम मैंने यही वाला एक क्वेश्चन लिया है और उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको ऊपर बताया था कि इसके अंदर जो फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे 25 था तो मैंने इसको 5x का स्क्वायर किया, -6y का स्क्वायर किया। इसके अंदर फार्मूला यूज जो हो रहा था वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके सिंस के अंदर लिखा कि इसके अंदर ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर जो है वो उसका आंसर एक्सप्लेन किया। जब आप ये वाली चीज करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बच्चे को इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पता है, और यहाँ पे आपको जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वो दे देता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं बट आपके आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं डलता। जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ऊपर उसका एक्सप्रेशन अच्छा डल गया तो आपके ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनके अंदर उनका जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा डलेगा। ठीक है, तो ये वाली आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आपने उसको पैराग्राफ के अंदर लिखते जाना है और उसकी कोई भी हेडिंग्स नहीं बनानी, तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी। दूसरा स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं और उसको लिखते जाते हैं और 10 से 12 लाइंस पे ले जाते हैं। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन वाला होता है वो 3-3 4-4 पैराग्राफ उसके लिख के आ जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। और आपने अक्सर वीयू की असाइनमेंट्स के अंदर और जीडीपी के अंदर, यहाँ पे अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूं और जीडीपी की बात करूं, ठीक है, इन दोनों के अंदर उन लोगों ने क्लियर कट बात लिखी होती है कि अगर आपने इनरेलेवेंट मटेरियल डाला या आपने इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की, इसकी जस्टिफिकेशन ज्यादा की, तो हम आपके नेगेटिव मार्क्स काटेंगे। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव कटिंग में चले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 5 मार्क्स का है, अगर आपने एग्जैक्ट भी ठीक लिखा है तो आपको 3 से 4 नंबर देगा अगर आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, या वो 2 में कन्वर्ट कर देगा। बट यहां पे वो कहता है कि अगर आपने उसको टू द पॉइंट आंसर दिया है और जो चीज उसने पूछी थी जस्ट वही चीज आपने बताई है, तो फिर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक जो मेजर मिस्टेक होती है, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे हाईलाइट भी की थी, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस भी ऐड करके आपको समझा देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, अब यहाँ पे उनको क्वेश्चंस दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्व फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, आपने उनके नेम लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट्स है जिसने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट्स ना बनाता, ठीक है, उसके अलावा भी मैं तीनों पॉइंट्स लिख सकता था, लेकिन वो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं डलना था। मैंने इसके क्या किए, तीनों पॉइंट्स बनाए और उसको 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन किया, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया था तो जस्ट उसने नेम पूछे तो हमने नेम ही एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, अब बहुत सारे, अब ये 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता तो हमने इसके आगे इसकी फैक्टराइजेशन भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक्सप्लेन करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने देखा कि 3 मार्क्स का आया था, हम इसको पेपर जो बुक के अंदर याद करके गए हैं वो हम इसको एज अ लॉन्ग करके गए थे, बट यहाँ पे अब शॉर्ट आ गया तो शॉर्ट के अंदर ही लॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपके नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि आपके मार्क्स जो होते हैं वो माइनस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन थी तो फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको दूसरा टॉपिक मिला क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होगा, वो आपके 3 में से या तो 1 मार्क्स देगा या 2 देगा या वो 0 दे के चला जाएगा। अगर 0 तो खैर नहीं देता, वो आपको कोई ना कोई 1 या 2 मार्क्स देके चला जाएगा। अगर आपने 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स लेने हैं तो जस्ट देखो, जैसे उसने जो चीज पूछी थी टू द पॉइंट वही चीज हमने आंसर देनी है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने टू द पॉइंट आंसर देना है तो आपने यहाँ पे सिंस में ये चीज क्यों ऐड की है, ये भी तो इस चीज को अजाफी कर रही है, बट ये आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है, ये सिंस के अंदर बताई गई है कि ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, यानी कि सिंस के अंदर हमने इसको लिखा है कि ये वाला फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है, हमने फार्मूला यूज किया ना तो इसके अंदर यूज हो रहा है, तो आप इसके अंदर ये चीज भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे बता सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी फार्मूला बता सकते हो, बट इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर एक्सप्लेन करोगे फिर आपके मार्क्स जो है नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक दूसरी बात, लास्ट बात थी हमारे पास कि हम जो 3 लाइन्स का शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितनी लाइन्स पे लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप हेडिंग्स भी बनाते हो या पैराग्राफ के अंदर भी लिखते हो तो आपने 4 से 5 लाइन आपकी इनफ है, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। इससे ज्यादा अगर आप हेडिंग्स में या दूसरी फॉर्म में भी जाओगे आगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कहेगा कि इसने इनरेलेवेंट चीजें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो कि वीयू अपनी हर असाइनमेंट्स के अंदर, हर जीडीपी के अंदर बार बार इस चीज को हाईलाइट करता है कि आपने अगर इनरेलेवेंट या इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो हम आपको मार्क्स जो है वो कट कर लेंगे, 0 भी दे सकते हैं और आपके माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात अगर हम करें कि हमारे पास जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हमने कितनी लाइंस पे लिखना होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 8 to 10 लाइंस। ठीक है, 8 से 10 लाइंस के अंदर अंदर आपने उसको एक्सप्लेनेशन जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर उसकी डिफाइंस है तो आपने डिफाइंस जो है वो 3 से 4 लाइंस के अंदर कट करके उसको क्लियर करके उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो देनी है वो आगे वाली 4 या 5 लाइंस तक आपने उसको क्लियर करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपने लाइंस नहीं लिखनी जी। अगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो तो उसको लगता है कि इनरेलेवेंट मटेरियल है और उसको इतना ज्यादा रीड आउट भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसने अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो वो 8 से 10 लाइंस जो वो इजीली रीड आउट कर सकता है। ठीक है, इजीली जो रीड आउट कर लेगा, जो चीज उसने पूछी थी वो आपने चीज लिख दी है तो आप इजीली जो है वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे देगा। जितना उसको ज्यादा रीड आउट करना पड़ेगा वो उतनी ज्यादा उसके अंदर मिस्टेक्स निकालेगा और जितनी मिस्टेक्स निकलेंगी उतने आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे। ठीक है, उसने अपनी रेलिवेंट चीज ढूंढनी होती है। एग्जामिनर कभी भी पूरी जो रीडिंग होती है वो नहीं करता, वो जस्ट अपने क्वेश्चंस के अबाउट हेडिंग्स ढूंढता है अंदर से कि जो चीज मैंने पूछी हुई है क्या इसने वो चीज एक्सप्लेन की हुई है। बाकी चीजें वो कभी भी नहीं पढ़ता, वो सिर्फ वो चीजें देखता है जो उसने पूछी थी वो लिखी हुई है। अगर लिखी हुई है तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, अगर नहीं लिखी हुई तो वो उतने के मार्क्स कट करके आपको बाकी जो है वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये चंद चीजें थी जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको
क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दूं या तमाम स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो शेयर कर दूं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल हमारे इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैं लगा देता हूं, आपने वो ज्वाइन कर लेना है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और तमाम स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इन तमाम मिस्टेक से बच सकें और अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करके पेपर्स दे सकें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।